हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रोनोय। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसका फर्स्ट क्लास अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी भी नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट भी हम बना दिया है। ये वीडियो भी आपका प्लेलिस्ट में चल जाएगा। टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा वीडियो आज का भी है, UEE का ही है आज का वीडियो। आज का कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं, तो देखिए क्वेश्चन के साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एग्जाम में आ चुका है बहुत सारा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लाए हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत हेल्प होगा आप लोगों का। अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग देख सकते हैं, पर्टिकुलर कोई एग्जाम नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो। इसलिए हम बोले कि ऑल AE एग्जाम के लिए। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो है लर्न विथ प्रोनोय ऑफिशियल, वो चैनल जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी चीज़ आप लोग, मान लीजिए कहीं किसी टाइम हम बाहर में हैं, उस टाइम वीडियो नहीं बना पा रहे, तो उस टाइम वो चैनल टेलीग्राम चैनल पे हम जो भी PDF आता है, लाइक आपका रिजल्ट निकला है, लाइक एडमिट निकला है, वो सब हम वहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेट ना करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। आज का भी आपका इल्यूमिनेशन का है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका देख लेते हैं इल्यूमिनेशन का। अगर हम चाहते हैं तो और अच्छा कुछ क्वेश्चन हम लाएंगे, या तो हम इलेक्ट्रिक हीटिंग, या तो वेल्डिंग, या तो आपका जो ट्रैक्शन, किसी भी टॉपिक में हम चल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू लाइटिंग क्वालिटी इज। तो लाइटिंग क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है आपका? ऑप्शन क्या क्या है? कलर है, ग्लेयर है, इल्यूमिनेशन है, यूनिफॉर्म लाइटिंग। ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है? ग्लेयर, जिसको कहता है चमक। मतलब चमक, जो किसी भी काम अगर आप लोग कर रहे हैं, लाइक आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कॉपी है आपके पास, किताब है, तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा चमक आएगा, तो वहाँ पर वो जो सरफेस है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, तो जिसमें आपका क्या, आँख में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मतलब आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर क्या, आपको किसी भी जगह में बैठ के पढ़ रहे, या तो कुछ भी काम कर रहे, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका जो ग्लेयर है वो आपका मेन मेन आपका लाइटिंग क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आपका ग्लेयर होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अदर देन मरकरी इज फिल्ड इन HPMB लैम्प। तो यहाँ पर बोल रहा है कि HPMB लैम्प में मरकरी को छोड़कर और क्या फिल किया जाता है? यहाँ पर आर्गोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्रिप्टॉन। ठीक है, तो HPMB लैम्प का फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है, जो है आपका, मतलब चांसेस कम है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आ गया तो जान लीजिए आप लोग, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प है। ठीक है, ये आपका हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प है। ओके, ये क्या है? हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाता है मरकरी के साथ? तो देखिए यहाँ पर मरकरी के साथ आर्गोन भी यहाँ पर यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इन डिजाइनिंग लाइटिंग सिस्टम यूटिलाइजेशन फैक्टर इज यूज्ड, इट इज डिफाइन एज। देखिए चार ऑप्शन आपका है यहाँ पर, जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर का डेफिनेशन यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर और एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है वहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। ठीक है, मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर भी दे सकता है और कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन भी दे सकता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का आपका डेफिनेशन क्या है, चार वहाँ पर दिया है। उल्टा भी आ सकता है कि आपको लिख देगा इट इज द रेशियो ऑफ, इसके साथ ये आपका रेशियो होगा, तो ये आपका किसका आंसर है? लाइक मेंटेनेंस फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, डेप्रिसिएशन फैक्टर, या तो नॉन ऑफ द अबव। तो इसीलिए अभी जो भी ट्रेंडिंग है, आपको सब मतलब ऐसे थियोरिटिकली ओनली क्वेश्चन पढ़ के जाने से कुछ फायदा नहीं होगा, तो उसका पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दोनों ही चीज़ पढ़ लीजिएगा, जैसे हम पिछला बार भी बताए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर किसको कहा जाता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, टोटल लुमेन यूटिलाइज ऑन वर्किंग प्लेन डिवाइडेड बाय टोटल लुमेन्स रेडिएटेड बाय लैम्प। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा है, टोटल लुमेन यूटिलाइजेशन और वर्किंग प्लेन डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। क्लीन वाला जो कॉन्सेप्ट आ जा रहा है यहाँ पर नहीं है, वो मेंटेनेंस फैक्टर, डेप्रिसिएशन फैक्टर में चल जाता है। तीसरा बात क्या है? तीसरा है यहाँ पर आपका इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, ये भी आपका मेंटेनेंस में आ जा रहा है। और आपका चौथा है, टोटल लुमेंस रेडिएटेड बाय लैम्प डिवाइडेड बाय टोटल लुमेंस यूटिलाइज ऑन वर्किंग प्लेन, ये भी नहीं है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर का रेशियो क्या होता है? यूटिलाइजेशन फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ टोटल लुमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन, मतलब टोटल लुमेन, ये सोर्स से टोटल लुमेन आपका वर्किंग प्लेन में कितना टोटल लुमेन आपका रीच कर रहा है, उसके साथ किसका रेशियो होता है? टोटल लुमेन गिवन आउट बाय द लैम्प। तो हम क्या बोले, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल लुमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन
टू द टोटल लुमेन गिवन आउट बाय द लैम्प। मतलब एक वर्किंग प्लेन में एक सोर्स से आपका कितना लुमेन वर्किंग प्लेन तक पहुंच रहा है, उसके साथ किसका रेशियो, कितना लुमेन आपका वो जो सोर्स है वो आपको दे रहा है, इसको कहा जाता है यूटिलाइजेशन फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। जो इल्यूमिनेशन होता है, जो हम लोग डिनोट करते हैं ई से, ठीक है, तो ई इक्वल्स टू क्या होता है, फाई अपॉन ए लुमिनियस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इल्यूमिनेशन हम लोग कौन सा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, लाइक वोल्टमीटर, स्ट्रोबोस्कोप, पीएच मीटर, लाक्स मीटर। तो यहाँ पर हम लोग इल्यूमिनेशन मेजर करते हैं लाक्स मीटर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लुमिनरीज हैज हाईएस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स वैल्यू। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है इसमें से किसका हाईएस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है। तो ये यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा, पहला क्वेश्चन ये कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI। तो ये देखिए पहले हम बता दे रहे हैं, ये तो आपका मेज़र किया जाता है 0 से 100 के बीच। इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हम बोले, इसका मतलब मान लीजिए आपको पूछेगा कि स्टैंडर्ड एलईडी लैम्प का आपका CRI क्या है, मतलब कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या है, वो आपका बिलोंग करता है 80 से 90 के बीच, या 90 से ज़्यादा भी होता है। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू बोले तो 83, ठीक है 83। तो इस कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है आपका एलईडी का 83। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कलर रेंडरिंग इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा लैम्प का। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है आपका सोडियम वेपर लैम्प, मेटल हैलाइड लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प एंड इनकैंडेशन लैम्प। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है इनकैंडेशन लैम्प का, जिसका होता है 100। ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद आ रहा है आपका कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होता है। कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है, मान लीजिए एक चीज़ बता दे रहे आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर, जैसे ये आपका जो मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर क्या है, ग्रीन है। तो ये ऑब्जेक्ट का कलर कितना आपको नेचुरली कौन सा लाइट से दिखाई देता है, जितना आपको नेचुरली या तो रियलिस्टिक लगेगा उसका कलर रेंडरिंग इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब क्या, इनकैंडेशन लैम्प से अगर आप लोग देखेंगे उसका हम कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या बोले, 100। उसका मतलब क्या, कलर रेंडरिंग इंडेक्स आपका इनकैंडेशन लैम्प का सबसे ज़्यादा है। मतलब वो अगर जला के देखेंगे तो इसका जो कलर दिया है, एक्चुअल जो रियलिस्टिक कलर है वो यहाँ पर समझ में आएगा। समझ में आया कि कलर रेंडरिंग इंडेक्स हम लोग क्या मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर कितना नेचुरल और कितना रियलिस्टिक है। आई होप क्लियर कि कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ ए फ्लोरोसेंट लैम्प इज मोर देन दैट ऑफ ए इनकैंडेशन लैम्प बिकॉज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका ट्यूब लाइट या तो फ्लोरोसेंट लैम्प होता है उसका कॉस्ट क्यों ज़्यादा होता है कंपेयर टू इनकैंडेशन लैम्प। जो हम लोग पहले यूज़ करते थे कि ये जो भी कंपनी का हम लोग लेते हैं कि 10 रुपया जो होता है, अभी पता नहीं कितना हुआ है, 12-15 कुछ होगा, यूज़ तो नहीं करता अभी फिलहाल, एलईडी करते हैं ज़्यादातर। तो ऑप्शन क्या है, मोर लेबर इज रिक्वायर्ड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज इज मोर। तीसरा है क्वांटिटी ऑफ ग्लास यूज इज मोर, ऑल ऑफ द एबव फैक्टर। तो इसमें से किसके कारण आपका फ्लोरोसेंट लैम्प का कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो तीनों ही रीज़न है आपका, कि ज़्यादा आपका लेबर भी ज़रूरत होता है, फिर आपका कंपोनेंट भी बहुत सारे यूज़ होता है, चोक यूज़ होता है, फिर आपका साथ स्टेटर यूज़ होता है। अभी तो जैसे आपका एलईडी हो गया, लेकिन तभी भी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब वो आपका बहुत सारा यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वालिटी ऑफ ग्लास यूज इज मोर, हाँ वो भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प एज कंपेयर टू GLS लैम्प इज। तो अगर फ्लोरोसेंट लैम्प को GLS लैम्प से कंपेयर करें, तो GLS लैम्प से कंपेयर करें तो फ्लोरोसेंट लैम्प का डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या क्या है। ऑप्शन है नॉइज इन चोक, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, हाई कॉस्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो पहले आप लोगों को बता देते हैं GLS क्या होता है। GLS लैम्प होता है आपका जनरल लाइटिंग सर्विस, ठीक है, जो हम लोग इनकैंडेशन यूज़ करते हैं। जैसे देखिए आप लोग स्क्रीन में पिक्चर, वैसे GLS लैम्प होता है। तो यहाँ पर क्या क्या डिसएडवांटेज है कंपेयर टू GLS लैम्प। अगर फ्लोरोसेंट लैम्प का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, हाई नॉइज है, नॉइज इन चोक है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, हाई कॉस्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए
चोक का नॉइस तो होता है, इंडक्टिव है, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भी होता है, जो अब पंखा घूमता है तो क्या लगता है कि पंखा घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो, लेकिन हम लोग को लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भी होता है। तीसरा क्या, कॉस्ट भी हाई है ऑब्वियसली। GLS लैम्प का आपको 10, 15, 20 रुपये में मिल जाएगा नॉर्मल एक, ठीक है। और ये आपका फ्लोरेसेंट लैम्प खरीदने में थोड़ा ज़्यादा ही पैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यहाँ पर आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। जो न्यूमेरिकल आता है पिछला क्लास में हम करा दिए थे, और MSCP का भी न्यूमेरिकल हम करा दिए थे। तो इस टाइप का ज़्यादातर आता है, MSCP आता है, फिर आपका MHSCP आता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ यूनिट है, यूनिट हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ लुमिनियस फ्लक्स इज, लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट यहाँ पर क्या होता है। ऑप्शन है कैंडेला, स्टेरेडियन, लक्स और लुमेन। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट यहाँ पर होता है लुमेन, ठीक है। क्या बोले, लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट होता है लुमेन। लुमिनियस फ्लक्स आपका एफ से भी डिनोट किया जाता है, फाई से भी आप लोग देखिएगा डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसका यूनिट होता है, स्टेरेडियन होता है आपका सॉलिड एंगल का यूनिट। पिछले दिन हम बताए थे कि सॉलिड एंगल हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होता है A/d², ठीक है। तो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है आपका क्या, स्टेरेडियन। और ओनली रेडियन अगर आपको बोलेगा, ओनली रेडियन, रेडियन किसका यूनिट होता है, वो होता है आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट होता है आपका रेडियन, ठीक है। फिर देख लीजिए आप लोग कैंडेला। कैंडेला किसका होता है, कैंडेला होता है लुमिनियस इंटेंसिटी, जो हम लोग डिनोट करते हैं आई से। तो लुमिनियस इंटेंसिटी का भी यूनिट यहाँ पर होता है कैंडेला, और इसको ऐसे I=5/W या तो F/W भी बोलता है। तो F मतलब क्या होता है आपका लुमिनियस फ्लक्स अपॉन W, क्या है, W है आपका सॉलिड एंगल। तो लुमिनियस फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल I=, तो इसका लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है आपका, कैंडेला भी होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, फ्लक्स का क्या है, लुमेन, और इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो लुमेन पर स्टेरेडियन भी इसका यहाँ पर पूछा जाता है कि लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट आपको डायरेक्ट आप लोग कैंडेला बार बार पर क्या है, लेकिन ऑप्शन में भी ये दे देगा, फिर कैंडेला भी दे देगा, फिर बोलेगा कि बोथ A एंड B, फिर बोलेगा कि नॉट A एंड B, कोई भी एक नहीं, दोनों ही है, दोनों ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बचा हुआ है लक्स। लक्स किसका होता है, लक्स होता है आपका इल्यूमिनेशन, जो हम लोग डिनोट करते हैं ई से, E=5/A। तो इल्यूमिनेशन हम लोग डिनोट करते हैं ई से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लुमिनियस फ्लक्स अपॉन यूनिट एरिया जो है 5/A, और इसका यूनिट लक्स या तो आपका यहाँ पर यूज होता है लुमेन पर मीटर स्क्वायर, लुमेन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर होता है आपका मीटर कैंडल। तो क्या बोले, इल्यूमिनेशन का लक्स लुमेन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर यूज़ करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, जो है आपका लुमिनियस एफिशिएंसी, जिसका यूनिट होता है आपका लुमेन्स पर वाट। पिछला दिन भी एक न्यूमेरिकल कराए थे, तो जो जो इंपॉर्टेंट आपका यूनिट था हम यहाँ पर बता दिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर इंडोर लाइटिंग द रेशियो ऑफ स्पेस इज टू हाइट इज। तो इंडोर लाइटिंग सिस्टम में आपका, इंडोर लाइटिंग सिस्टम में स्पेस टू हाइट का रेशियो आपका कितना होता है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, द इंडोर लाइटिंग द रेशियो ऑफ स्पेस टू हाइट इज, स्पेस और हाइट का रेशियो क्या होता है, स्पेस इज टू हाइट, इसका रेशियो होता है आपका 1:2। तो देखिए, ये तो आपको यहाँ पर पूछा है कि स्पेस टू हाइट रेशियो आपका क्या होता है। तो किसी किसी जगह में आप लोगों को ऐसा भी पूछ सकता है कि स्पेस टू हाइट रेशियो का डेफिनेशन भी पूछ सकता है। जैसे हम लोग आप लोगों को बताया कि यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो क्वेश्चन जैसा था, तो स्पेस टू हाइट रेशियो अगर पूछेगा तो क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ द इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पेस बिटवीन लुमिनरीज, मतलब दो सोर्स है, मतलब लुमिनरीज, दो लाइट का बीच में स्पेस बिटवीन लुमिनरीज टू देयर हाइट अबव द वर्किंग प्लेन। मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, हाइट अबव द वर्किंग प्लेन। तो क्या बताया हम, स्पेस टू हाइट रेशियो इज द रेशियो ऑफ स्पेस बिटवीन लुमिनरीज, स्पेस बिटवीन लुमिनरीज, दो लुमिनरीज है उसके बीच में स्पेस टू देयर हाइट अबव द वर्किंग प्लेन। तो ये क्या होता है, रेशियो था आपका 1:2। तो दोनों लुमिनरीज है, और ये जो आपका वर्किंग प्लेन, मान लीजिए यहाँ पर कॉपी किताब रख के आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके बीच में जो हाइट है उसी का रेशियो यहाँ पर बोला जाता है स्पेस टू हाइट रेशियो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपका इस बार SSC JEE में आया था, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। द इनवर्स स्क्वायर लॉ कोरिलेट
illumination of the surface E, luminous intensity I and the distance between the source and the surface to be illuminated by the formula। तो ये जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ आपका फॉर्मूला है जो इल्यूमिनेशन का, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर पूछा है। तो कौन सा होगा आपका E इक्वल्स टू आई अपॉन डी स्क्वायर या तो आर स्क्वायर यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या स्टेट करता है वो भी देख लीजिए। देखिए ये लॉ आपका स्टेट करता है, एक मिनट, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ आपका बोलता है यहाँ पर इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस, इल्यूमिनेशन ई से डिनोट किया जाता है, इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसको कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इल्यूमिनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू द सरफेस। कुछ समझ में आया या तो नहीं, समझा देते, रुकिए। हाँ देखिए कि क्या बोले, इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, किसके साथ स्क्वायर है, किन दो चीज के बीच में स्क्वायर है जिसका डिस्टेंस हम बता रहे हैं, एक है आपका लाइट सोर्स और सरफेस, मतलब ये जो आपका मान लीजिए लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये सरफेस, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डी, उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसी को कहा जाता है आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक चीज आप लोगों को हम समझा देते क्या है, तो यहाँ पर क्या बोले हम, इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड सरफेस, डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड सरफेस, इसका बीच में क्या स्क्वायर का रिलेशन है। तो मान लीजिए डिस्टेंस अगर आपका कम कर देंगे तो मेरा इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगा। तो देखिए ये लाइट सोर्स और ये सरफेस, इसका बीच में ये डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, इसको अगर यहाँ पर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगा। और ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कर देंगे डिस्टेंस, तो मेरा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो मेरा इल्यूमिनेशन भी कम होगा। सिंपल चीज़ ना। आप लोग मान लीजिए यहाँ पर एक कोई लाइट सोर्स है, यहाँ पर बैठ के आप लोग पढ़ रहे, तो ये अगर आप लोग इधर चल जाएंगे, दूर में चल जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इल्यूमिनेशन यहाँ पर मिल रहा था, ये इल्यूमिनेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये यहाँ पर इल्यूमिनेशन मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग लाइक दीजिए और कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, इसके बाद भी जो भी वीडियो आएगा कंटिन्यू करेंगे। तीसरा पार्ट में देखते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन मिलता है, एक टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन करके कोई आप लोगों का फ़ायदा नहीं है। तो अगर देखते हैं कोई अलग किस्म का क्वेश्चन मिलता है तो कराएंगे, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक में हम लोग चल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा अगर अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रोनोय ऑफिशियल, वो जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जो अपकमिंग एग्जाम है किसी के लिए, ये क्लास आप लोग देख सकते हैं। और जितना भी मेरा क्लास मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज है, जो भी क्लास आप मेरा कराया हुआ है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। कहाँ पर देखिएगा, मेरा जो प्लेलिस्ट है, हर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। ये था एक छोटा सा वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।